Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 26th January 2024. So let's start. Question is, which US state executed a convicted murderer using nitrogen gas for the first time on January 25, 2024? The correct option here is option D, Alabama. नाइट्रोजन गैस के ज़रिए जब कोई बंदा एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस प्रोसेस का नाम है नाइट्रोजन हाइपॉक्सिया। इस प्रोसेस में होता यह है कि नाइट्रोजन गैस को बंदा इनहेल करता है ऑक्सीजन की जगह और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। द ब्रिटिश म्यूजियम एंड द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम will give back gold and silver artifacts looted during colonial times from. The correct option here is option A, Ghana's Asante Royal Court. What did the International Court of Justice ICJ rule on the emergency measures requested by South Africa regarding Israel's actions in Gaza on 26 January 2024? The correct option here is option C, genocide. आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के ख़िलाफ़ जेनोसाइड का एक केस फाइल किया था और साउथ अफ्रीका ने इसराइल को एक्यूज़ किया था कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो वार चल रही है इस टाइम पे तो इसराइल जेनोसाइड कर रहा है। तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग आई है रिसेंटली और इन्होंने इसराइल को आर्डर किया है कि वो सारे इमरजेंसी मेजर्स लिए जाए जिससे जेनोसाइड ना हो या जेनोसाइड का ख़तरा ना हो। लेकिन यहाँ पर ये एक बात जो है वो काबिल गौर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना डिसीजन तो जेनोसाइड से रिलेटेड दिया है, लेकिन ये जो डिसीजन है ये सो फार नाकाम रही है कि वहाँ पर जंग बंदी की जाए और अमन जो है वो कायम की जाए। King Charles III admitted to hospital for scheduled treatment related to which organ? The correct option here is option D, prostate. Which country's accession to NATO did Turkey's legislation ratify? The correct option here is option D, Sweden. स्वीडन की जो नेटो की मेंबरशिप है उसको फ़िलहाल सिर्फ दो कंट्रीज़ ने रोका रखा था, एक टर्की और दूसरा हंगरी। बाकी सारे मेंबर कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया था। अभी चूँकि टर्की के पार्लियामेंट ने भी रेटिफाई किया है तो अब सिर्फ हंगरी रहती है और अगर हंगरी भी अप्रूव करती है तो स्वीडन के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा नेटो की मेंबर कंट्री बनने के लिए। और अगर स्वीडन नेटो का मेंबर कंट्री बन जाता है तो इट विल बी 32nd मेंबर कंट्री ऑफ नेटो। इस वक्त नेटो की जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ है दैट इज़ 31। हो जॉइंड इंडियाज़ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एज द चीफ गेस्ट? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। इंडिया में हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट की जाती है और इसकी वजह यह है कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इफ़ेक्ट में आया था और तब से इंडिया इसको एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करती है। तो इस दफ़ा जो रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट है दैट इज़ कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। इंडिया यूजुअली हर साल किसी न किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या उसके प्रेसिडेंट को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करती है। इंडिया का पहला प्लान ये था कि जो बाइडन को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाए, लेकिन जो बाइडन की चूँकि काफ़ी इंगेजमेंट्स थी और उसने आने से माजरत की तो इनके लिए फिर सेकंड ऑप्शन जो था दैट वाज कनेडियन प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने फिर जो है इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। What is the name of the 2015 peace deal that Mali's military rulers have announced the cancellation of after months of fighting with separatist rebels? The correct option here is option B, Algiers Accord. What is the capital and largest city of Mali? The correct option here is option B, Bamako. माली अफ्रीका का एक कंट्री है और यूजुअली इस तरह के जब कंट्रीज़ होते हैं जो कि करंट अफेयर्स में काफ़ी जो है वो सुर्खियों में आ जाते तो कभी कभार फिर आने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें उसके कैपिटल्स के बारे में भी पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।